नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। 5वें चरण का मतदान जारी है। ऐसे में सियासी घमासान भी मचता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का है, वो 8 बार जाकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हुए नजर आ रहा है। उस लड़के का नाम है मुकेश राजपूत। अब वो वीडियो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर डाल कहीं ना कहीं हड़कंप मचा दिया है। वो बार बार लड़का वीडियो बना रहा है और कमल को वोट देता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसके बाद अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं और वो लिखते हैं कि अगर चुनाव आयोग को लगे कि यह गलत हुआ है तो वो कार्रवाई जरूर करे, नहीं तो भाजपा की बूथ कमेटी दरअसल लूट कमेटी बन गई है। अब इस पर उसके साथ आप देखेंगे राहुल गांधी भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि अपनी हार सामने देखकर भाजपा जनादेश को झुठलाने के लिए सरकारी तंत्र पर दबाव बना रही है और लोकतंत्र को लूटना चाहती है। कांग्रेस चुनावी ड्यूटी भी कर रहे हैं और अधिकारियों से अपेक्षा करती है कि वो सत्ता के दबाव के सामने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी ना भूले। अब इस तरीके से अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके पहले आप ये वीडियो देखिए जरा कि लड़का किस तरीके से बार बार जाकर और वीडियो भी बना रहा है और कमल को वोट डालते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए वीडियो। ये है नंबर दूसरा। ये है तीसरा नंबर, विवेक का है। ठीक है, मैं डाल रहा हूँ, वोट देख लो। तीसरा नंबर है। तीसरा 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 ठीक है। ये है चौथा नंबर आ जाएगा। पांचवा बेटा, ये पांचवा देख लो। पांचवा है। पांचवा 5 वोट डाल चुका हूँ। छठवां लेके जा रहा हूँ और ये भी वोट पड़ेगा। छठवां भी वोट पड़ेगा। जी बिल्कुल, छठवां पड़ेगा। छठा वोट। सातवां वोट। सातवां आठवां। तो देखा हमने किस तरीके से ये पूरा मामला कहीं ना कहीं तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से दरख्वास्त की है कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, लेकिन इसके बाद चुनाव आयोग ने तुरंत संज्ञान लिया और उस बच्चे के बारे में, उस लड़के के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकाली गई और उस पर कार्रवाई होने के लिए कहीं ना कहीं चुनाव आयोग बड़ा एक्शन लेने वाला है। लेकिन इस तरीके की वीडियो आना कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में एक हलचल मचाने वाला काम कर रहा है, जिसके बाद अब अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर दिख रहे हैं। लेकिन वहीं अगर पूरे सियासी समीकरण की बात किया जाए तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि वो एक दूसरे को किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी होना तय है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया है,
ऐसे में माना यही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इसी तरीके से ईवीएम को लेकर फंसती रही तो आने वाले लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन अगर उस हिसाब से देखें तो भारतीय जनता पार्टी जीत के एक करीब पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन लगातार आपने देखा होगा कि ईवीएम को लेकर जिस तरीके से विपक्ष पार्टी हमेशा से सवाल उठाते हुए आई है, ऐसे में माना यही जा रहा है कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो कहीं ना कहीं उसका जो ठीकरा है वो भारतीय जनता पार्टी और ईवीएम और चुनाव आयोग के माथे फूटता हुआ दिखाई देगा। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से अखिलेश यादव या फिर तमाम विपक्षी पार्टियां ईवीएम पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने उनको चुनौती देकर सारे जिस तरीके से आरोपों को खारिज करते हुए दिखाया है, तो ऐसे में माना जा सकता है कि ईवीएम कहीं ना कहीं जनता के बीच में प्रसिद्ध तो नहीं है। जनता भी कहीं ना कहीं चाहती है कि ईवीएम से वोट ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और ईसीआई ने हमेशा से प्रूव किया है कि ईवीएम 100% सेफ है और उससे हम वोट डाल सकते हैं। फिलहाल आपकी इस पे क्या राय बनेगी कि इस तरीके की वीडियो पर किस तरीके की कार्रवाई होना चाहिए, या फिर जिस तरीके से विपक्ष हमेशा इस बात का अंदेशा जताता है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है, तो क्या ऐसे लोगों की वजह से ईवीएम बदनाम हो रहा है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।